प्रश्नावली 8.3 है। इसके लिए हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखना है। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 में से अगर कोई थीटा घटाया जाए तो किसके बराबर होता है? वो कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इन सूत्रों को हमने देख लिया है। अब मान निकालना है हमें। पहला साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री। तो इस साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 डिग्री, बटे में कॉस 72 को कॉस 72 ही लिखा। अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है? कॉस थीटा, इसलिए साइन 90 माइनस 18 है तो वो हो जाएगा 90 में से कितना घटाएंगे हम कि 18 बचे 90 माइनस 72। इस 18 को लिखे हमने 90 माइनस 72, यानी कि साइन 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 18 डिग्री। तो 18 को लिख दिया हमने 90 माइनस 72 और नीचे कॉस 72 है ही। अब साइन 90 माइनस 72 डिग्री है, थीटा का मान 72 है तो यहाँ हो जाएगा कॉस 72। इसका मान क्या आएगा? कॉस 72 और बटे में भी है कॉस 72। कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। दूसरा है टेन 26 डिग्री बटे में है कॉट 64 डिग्री। अब फिर हम ऊपर को चेंज करेंगे। टेन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? टेन 90 में से कितना घटाएंगे हम? 64 डिग्री। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा, तो टेन 26 को लिखा 90 माइनस 64 और बटे में है कॉट 64। तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, इसलिए यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉट और थीटा का मान 64 है तो 64 और बटे में है कॉट 64। कट गए, आंसर आ गया इसका भी 1। इसी प्रकार से तीसरा आपको दे रखा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 किसी एक को चेंज करना है हमें, तो कॉस 48 डिग्री और साइन को लिख दिया हमने साइन 90 माइनस 48 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएगा तो बचेगा क्या? 42 डिग्री। तो साइन 42 को बदल कर लिख दिया हमने कॉस 90 माइनस 48। तो ये कॉस 48 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा का मान 48 है तो कॉस 48 प्लस का कॉस 48 माइनस का 48 क्या आ जाएगा? आंसर 0। चौथा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री और सेक को हमने लिखा सेक 90 में से कितना घटाएं हम कि 59 बचेगा? 31। 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा। तो ये हो गया कॉसेक 31 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा वो होता है कॉसेक थीटा और थीटा 31 है तो 31 डिग्री। इसका आंसर भी आएगा 0। दूसरा है दिखाइए कि टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 चारों का गुणा 1 होता है। तो टेन 48 डिग्री प्लस टेन 23 डिग्री, 2 को लिखा, इस टेन को चेंज किया हमने। टेन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 42 आ जाए? 48 डिग्री। तो टेन 42 को लिख दिया टेन 90 माइनस 48 और टेन 67 को लिखा टेन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 67 बचेगा, बराबर लाना है 1। अब ये टेन 48 डिग्री प्लस टेन 23 डिग्री और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट, तो यहाँ आ जाएगा कॉट 48 डिग्री और यहाँ टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा का मान 23 है तो 23 डिग्री बराबर 1। अब टेन 48 सब गुणा में है, ये सभी गुणा में है तो टेन
48 डिग्री और उसके पास लिख दिया हमने कॉट 48 डिग्री, और फिर टेन 23 डिग्री और कॉट 23 डिग्री बराबर लाना है 1। हमने पहले सूत्र देखे थे, टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, दोनों का गुणा करें तो क्या आता है, 1 आता है। टेन और उसका उल्टा कॉट, दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1। तो टेन और कॉट, थीटा 48 है, इसका मान आएगा 1, गुणित टेन और कॉट, दोनों थीटा 23 है, इसका मान भी 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। इसी का दूसरा है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर लाना हमें 0। मान देखें हम, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, साइन 38 को लिखा हमने साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 बचेगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए 5, 52 डिग्री। साइन 38 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 डिग्री, और साइन 52 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 38 डिग्री बराबर 0 लाना है। तो कॉस 38 और कॉस 52 डिग्री, ये तो हैं वैसे ही। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 52 डिग्री और साइन 90 माइनस 38 कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 कॉस 52 कॉस 52 कॉस 38, आंसर क्या आ जाएगा 0, प्लस और माइनस के कट जाएंगे। प्रश्न 3 है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है आपको। तो tan 2a बराबर दिया है हमको कॉट a माइनस 18 डिग्री। tan को चेंज करें अगर हम, तो इसको tan को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस tan 2a को अगर चेंज करें हम, tan 2a मान कब आएगा, जब कॉट होगा, कॉट 90 माइनस 2a, यानी tan 2a कॉट 90 माइनस 2a को लिख सकते हैं हम tan 2a, और tan 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा वो होता है tan थीटा। तो tan 2a को हमने बदल के लिख दिया कॉट 90 माइनस 2a, और यहाँ तो कॉट है ही, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब कॉट हट गए, बचे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। a का मान निकालना है, तो माइनस 2a और ये a इधर आएगा तो माइनस का a बराबर माइनस के 18 डिग्री, और प्लस 90 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। 2a और a दोनों माइनस के हैं तो 3a, और 18 और 90 108 डिग्री, माइनस से माइनस कटा, a का मान आएगा 108 डिग्री बटे में 3, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, यानी a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। tan 2a को हमने क्या लिखा, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a tan 2a को लिख सकते हैं हम। प्रश्न चौथा, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो tan a बराबर क्या दे रखा है हमको, cot b, तो tan a बराबर cot b, ये cot b कब आएगा, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस b cot b का मान होगा, तो cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। अब tan और tan हटे तो यहाँ बचा a बराबर 90 माइनस b, माइनस का भी इधर आया तो प्लस भी हो गया, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, अतः tan a बराबर cot b होने पर a प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इस सेक को हम 4a कब हो जाएगा, सेक का मान होता है कोसेक 90 माइनस थीटा,
तो इस सेक थीटा को हम सूत्र में बदल रहे हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। कॉसेक 90 माइनस 4a होता है सेक 4a। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो इसको हमने लिख दिया बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक तो हटे, अब बचा क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो माइनस का 4a, a इधर आएगा तो माइनस का a बराबर बचेगा 20 डिग्री और 90 डिग्री उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 90 डिग्री, यानी माइनस के 5a बराबर माइनस 90 में से 20 गए तो माइनस के 70 डिग्री। माइनस कटा, a का मान आएगा हमारा 70 के बटे में 5, 5 से कटा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी a का मान आएगा 14 डिग्री। प्रश्न छठा है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। तो दिया क्या है आपको, दिया है a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तथा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब a प्लस b प्लस c तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब हमें b प्लस c चाहिए, तो b प्लस c बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a। हमें लाना क्या है b प्लस c के बटे में 2, तो दोनों पक्षों में हम 2 का भाग दे दें। 2 का भाग देने पर b प्लस c इसके भी बटे में 2 और 180 डिग्री माइनस a इसके बटे में भी 2। अब दोनों पक्षों में यहाँ पर b प्लस c बटा 2 और यहाँ 180 डिग्री इसके बटे में 2 अलग और माइनस a के बटे में भी 2। 2 से 180 डिग्री कटा तो क्या बचा b प्लस c बटा 2 और बराबर 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब दोनों पक्षों में हम क्या ले रहे हैं, दोनों ओर साइन अनुपात लेने पर इधर लिख रहे हैं इसको हम साइन b प्लस c बटे 2 और इधर भी लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा, इसलिए साइन b प्लस c बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर 1 बटा 2 है तो वो हो जाएगा कॉस a बटा 2। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 7वां है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है आपको। तो साइन 67 और कॉस 75 डिग्री दोनों ही 45 से बड़े हैं, इनको 0 और 45 के बीच में लाना है। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से कितना जाएगा कि 75 बचे 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 67 को लिखा साइन 90 माइनस 23 और कॉस 75 को लिखा कॉस 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस 23 और कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। 0 और 45 के बीच में कॉस 23 और साइन 15 होंगे इनके मान। साइन 67 को लिख सकते हैं कॉस 23 और कॉस 75 को साइन 15।